अभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स की यही शिकायत है कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड का जो अनलिस्टेड शेयर है, जो मार्केट में अभी तक लिस्ट हुआ नहीं है, वो उनके डीमेट अकाउंट में शो नहीं कर रहा है। कुछ लोगों को मेल आ चुका है CDSL NSDL की तरफ से, और कुछ लोगों को मेल भी नहीं आया है। अब इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, कैसे आप चेक कर सकते हो कि आपको शेयर मिले हैं या नहीं मिले, उसके ऊपर भी बात करेंगे। देखिए, कुछ रीज़न मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि लिस्टिंग डेट क्या हो सकती है। तो सबसे पहले देखिए, होता है बैच वाइज क्रेडिट NSDL और CDSL दोनों में। टाटा मोटर्स का जो डीमर्जर का प्रोसेस है, उसमें यहाँ पर जो NSDL है और CDSL है वो लगातार क्रेडिट करता रहता है शेयर, लेकिन उनको फेज में करता है। इसमें दोस्तों होते हैं 4 से 5 फेज, तो 4 या 5 फेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि उनका टाइमलाइन होता है 2 से 5 वर्किंग डेज का। तो ये रीज़न तो नहीं हो सकता। दूसरा रीज़न है ईमेल जिसको नहीं मिला उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, ईमेल डिले और रॉन्ग ईमेल आईडी, काफ़ी लोग का जो ईमेल होता है ना वो डिले पे चला जाता है, यानी उनको मेल बहुत बाद में मिलता है। आपने ये भी नोटिस किया होगा, अगर आप कोई बैंक का ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको मैसेज प्रॉपर आ जाता है, लेकिन जो मेल आता है जिसमें आपका ट्रांजेक्शन आईडी और सारी चीज़ें शो करता है वो एक दिन बाद आता है, तो वो डिले ईमेल होता है। और कभी कभार इन्वेस्टर्स ईमेल रॉन्ग दे देते हैं ब्रोकर्स को और वो ईमेल यूज़ नहीं करते। तो आप क्या कर सकते हो, अपने मेल आईडी पे जाइए, वहाँ पर आप देखिए कि आपका स्पैम फोल्डर में कोई मेल आया होगा, वहाँ चेक कीजिए। जंक फोल्डर में आपको मेल आया होगा, वहाँ चेक कीजिए। और कभी कभार रॉन्ग ईमेल, तो आप क्या कर सकते हो, ईमेल अपडेट कर सकते हो अपने ब्रोकर के साथ। उसके साथ यहाँ पर एक रीज़न है कि ब्रोकर जो है उसका जो डिस्प्ले होता है, यानी आपका जो ब्रोकर का ऐप होता है उसके डिस्प्ले में डिले होता है। जैसे ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज़, मोतीलाल ओसवाल, ये सिर्फ लिस्टेड शेयर ही अपने पोर्टफोलियो में शो करते हैं। आपको अगर डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो भी गया होगा ना, तो वो लोग शो नहीं करेंगे जब तक लिस्टिंग नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, ये लोग क्या करते हैं, शो करते हैं अनलिस्टेड शेयर को। सो एक बार आप क्या कीजिए, एक बार आप यहाँ पर जीरोधा का अगर आपके पास अकाउंट है, ग्रो का अगर आपके पास अकाउंट है, या एंजल वन का आपके पास अकाउंट है, तो आप अपनी प्रोफाइल में जाकर अनलिस्टेड शेयर, अगर आप अनलिस्टेड सर्च भी करोगे ना, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा अनलिस्टेड का, उसको जाकर देखो उसमें कहीं शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं भी कर रहा है, उसकी चीज़ें भी मैं आपको शेयर करूँगा। उसके बाद एक और रीज़न होता है कि जो ISIN नंबर होता है, जिसको यहाँ पर एक यूनिक ISIN कोड कहते हैं, वो दोस्तों यहाँ पर जनरेट होता है नए शेयर के लिए। तो वो अभी तक इतना जनरेट हुआ नहीं है इतनी क्वांटिटी में, क्योंकि बहुत क्वांटिटी है शेयर्स की, जो क्वांटिटी है नए टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। तो शेयर अभी एक्टिवेट हुआ नहीं है, तो ब्रोकर के सिस्टम में वो शो नहीं करता है। तो ये ग्लिच भी होता है इसमें दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो उस वजह से भी नहीं शो करता है ब्रोकर के ऐप पे। एक होता है डीमेट का जो डिपॉजिटरी डिफरेंस है, NSDL और CDSL दोनों अलग चीज़ है। 2 डिपॉजिटरी है हमारे देश में, एक है NSDL जो यूज़ करते हैं ICICI, HDFC, ये लोग यूज़ करते हैं। CDSL ज़्यादातर जीरोधा, ग्रो लोग, एंजल वन ये यूज़ करते हैं। तो इसका जो क्रेडिट टाइमिंग होता है ना वो डिफरेंट होता है। जैसे CDSL के यूज़र्स को देखने को मिलेगा ज़्यादा तेज़ी से शेयर क्रेडिट होगा, CDSL के यूज़र जैसे जीरोधा, ग्रो, इनके डीमेट अकाउंट में शो करेगा। अगर आपके पास ICICI, HDFC सिक्योरिटीज़ का है तो वहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है। उसके बाद NSDL, CDSL का जो सिस्टम है उसमें लैग हो सकता है, क्योंकि अप्रूवल हुआ टाटा मोटर्स का, फिर उसके बाद रजिस्ट्रार्स ने इसको अप्रूवल किया, जो रजिस्ट्रार होते हैं उन्होंने अप्रूवल किया, और डेटा होता है जो बल्क में होता है, तो इसके लिए आप कह सकते हो कि 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा पकड़ के चलो। उसके बाद अभी भी कुछ ऐसे ब्रोकर हैं जो लिस्टिंग के बाद ही आपको शो करेंगे। अभी तक NSE BSE पे टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड का शेयर लिस्ट हुआ ही नहीं है, तो लिस्टिंग के बाद ही आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, और काफ़ी लोग का ये प्रॉब्लम होता है कि डीमेट अकाउंट जॉइंट होता है या माइनर अकाउंट्स होते हैं, तो उसमें भी जल्दी शो नहीं करता है, बिकॉज वेरिफिकेशन करना पड़ता है RTA का। उसके बाद यहाँ पर जो RTA की फाइल आती है उसमें डिले होता है। सो जितना भी आपका शेयर है वो फाइल के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि वो शेयर है, इलेक्ट्रॉनिक शेयर है ना, तो वो फाइल के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। जो NSDL है, CDSL है, वो फाइल सेंड करता है किसको, ब्रोकर को फाइल सेंड करता है आपके। सो ब्रोकर क्या करता है, जितनी ज़्यादा फाइल आती है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके एक टाइम, एक फेज़ बना के उसको यहाँ पर शो करवाता है। तो उसमें डिले हो सकता है कि CDSL की तरफ से फाइल आई नहीं है, कुछ फाइल आ चुकी है, कुछ फाइल आने में देरी लग रही है, तो ये भी रीज़न हो सकता है। उसके साथ यहाँ पर काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि हमें मेल आ चुका है,
लेकिन हमारे अकाउंट में शो नहीं कर रहा है, ब्रोकर ऐप पे शो नहीं कर रहा है। देखिए इसका मेन रीज़न हो सकता है कि आपके पास कई HDFC सिक्योरिटीज़ होगा, ICICI सिक्योरिटीज़ होगा, इनमें आपका डीमेट अकाउंट होगा तो उसमें डिले होता ही है। अगर आपके पास जीरोधा, ग्रो, एंजल वन है तो अभी भी वो अपडेट ही कर रहे हैं। उन्होंने ऑफिशियली ये कहा है कि वो स्टिल अपडेटिंग देयर बैकएंड। वो अपने न्यू ISIN नंबर जो होता है, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो उसको अभी भी वो अपडेट कर रहे हैं। तो एक बार जो सिंक फिनिश हो जाएगा तो शेयर आपको आपके डीमेट अकाउंट में शो करते हुए देखने को मिलेंगे। और उसका एक्टिवेशन भी बाकी है ना, ISIN का जो एक्टिवेशन है वो भी बाकी है। तो ISIN कोड इनको नया मिलेगा जो एक्सचेंज प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें टेक्निकल डिले हो सकता है, कुछ शेयर मिसिंग हो सकते हैं, तो इस वजह से वो पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में टाइम लगता है। उसके बाद कुछ ऐसे ब्रोकर है जो शो ही नहीं करते, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि ये बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन था तो इसमें ओवरलोड है, मिलियंस ऑफ शेयर्स है, मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, तो RTA और ब्रोकर सिस्टम को मैच होने के लिए टाइम लगता है। उसके साथ यहाँ पर लिस्टिंग अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है। सो सिंपल वर्ड में बताऊँ कि इवन इन जीरोधा, ग्रो एंड एंजल वन के शेयर के अंदर आपको विजिबल नहीं देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि जो बैकएंड की मैपिंग होती है, जो ISIN नंबर है वो अभी भी अंडर प्रोसेस है। और आपके पास जो शेयर हैं वो एक बार शो करेंगे जब सिस्टम पूरा सिंक होगा, जिसके लिए कुछ हफ्तों के टाइम लग सकते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर जानना है कि आपको अगर मेल भी नहीं आया, जिसको मेल आ गया उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको CDSL और NSDL की तरफ से मेल आ चुका है उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके डीमेट अकाउंट में शेयर दिखेगा। लेकिन जिसको मेल भी नहीं आया उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। तो देखिए NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपका एक इंटरफेस ओपन होगा। उस इंटरफेस में जाने के बाद आपको यहाँ पर अनलिस्टेड शेयर के एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो। सिमिलरली आप CDSL में यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करोगे यहाँ से, सो लॉगिन करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके अनलिस्टेड शेयर CDSL में है या नहीं है। अब किसको NSDL में जाना है, किसको CDSL में जाना है, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए CDSL के कौन कौन यूज़ करता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पर NSDL यूज़ करते हैं वो ब्रोकर जो हैं उनके नाम आप सुन लीजिए। जो NSDL यूज़ करता है वो ब्रोकरेज अलग है और CDSL के ब्रोकर अलग है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि CDSL और NSDL कौन यहाँ पर यूज़ करता है, क्योंकि ये डिपॉजिटरी सिस्टम है, ये यूज़ करना ज़रूरी है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि NSDL कौन कौन यूज़ करता है। तो NSDL के अंदर आपको यहाँ पर बहुत सारे ब्रोकर देखने को मिलेंगे। सभी का नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैक्सिमम सभी ब्रोकर वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, जितने भी ये ब्रोकर्स हैं वो यहाँ पर दोस्तों जो डिपॉजिटरी सिस्टम यूज़ करते हैं वो यहाँ पर यूज़ करते हैं CDSL। तो अगर आपका डीमेट अकाउंट जीरोधा में है, ग्रो में है, तो आप CDSL पे जाइए। अगर आपने कोई बैंकिंग का ब्रोकरेज फर्म लिया है जैसे ICICI, HDFC, तो आप NSDL की वेबसाइट पे जा सकते हो। लिस्टिंग डेट की बात करें तो देखिए 45 से 60 डेज लग सकता है। मान के चलिए एंड नवंबर, अक्टूबर में तो नहीं होगा, नवंबर की एंडिंग या दिसंबर का फर्स्ट वीक। और अगर ज़्यादा डिले होता है, क्योंकि ये सारा डिपेंड करेगा कि रेगुलेटरी अप्रूवल कब तक मिलते हैं, क्योंकि रेगुलेटरी अप्रूवल के ऊपर ही डिपेंड करेगी सारी चीज़ें। तो आपके अगर अभी कोई और डाउट है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिस्टिंग को लेकर, और अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर नहीं आए हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने आपको कह दिया मेल आ गया, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेल नहीं आया, एक बार प्लीज़ जाकर NSDL और CDSL पे चेक करो। NSDL और CDSL पे आप जाकर चेक कर सकते हो अपने ब्रोकर के मुताबिक। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।